तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम RRB LP CBT 2 के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 6 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम आज फिर से 35 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के हमारे 6 वीडियोस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इससे पहले अगर आपने 1000 टेक्निकल MCQ वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप उनको भी देख सकते हैं, या हमने इसमें ही चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो आप वहां से भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, स्लेज हैमर का वजन आमतौर पर कितना होता है? व्हाट इज द टाइपिकल वेट ऑफ अ स्लेज हैमर? जो हमारा स्लेज हैमर रहता है, जिसे हम हिंदी में घन भी बोलते हैं, तो उसका जो वजन रहता है आमतौर पर कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, 100 ग्राम। ऑप्शन बी क्या बोला है, 500 ग्राम। ऑप्शन सी क्या बोला है, 2 से 10 किलोग्राम। ऑप्शन डी बोला है 50 से 100 किलोग्राम। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा स्लेज हैमर रहता है, तो स्लेज हैमर का वजन आमतौर पर कितना रहता है? तो स्लेज हैमर का वजन आमतौर पर 2 से 10 किलोग्राम रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की नोक का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ द टिप ऑफ अ फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर? जो हमारा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर रहता है, तो उसकी जो नोक रहती है, तो उसका आकार कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सीधी, स्ट्रेट। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, एक्स आकार की, एक्स शेप्ड। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, गोल, राउंड। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, त्रिकोण, ट्रायंगुलर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर रहता है, तो उसकी नोक का आकार कैसा रहता है? तो वो रहता है हमारी एक्स आकार की, मतलब एक्स शेप्ड की रहती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कौन सा स्क्रू ड्राइवर घड़ी बनाने वाले वॉच मेकर्स आमतौर पर उपयोग करते हैं? विच स्क्रू ड्राइवर इज कॉमनली यूज्ड बाय वॉच मेकर्स? जो हमारे वॉच मेकर्स, घड़ी साज वगैरह रहते हैं, तो उसमें हम आमतौर पर किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है स्लेज हैमर। ऑप्शन डी बोला है प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन सी बोला है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन डी बोला है हैक्स स्क्रू ड्राइवर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारे वॉच मेकर्स वगैरह रहते हैं, या जो घड़ी बनाने वाले रहते हैं, तो वहां पर हम किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे? तो वहां पर हम प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत कार्यों के लिए किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क? जो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह रहता है, तो वहां पर हम किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन बी बोला है फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन सी बोला है स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर। ऑप्शन डी बोला है टार्क्स स्क्रू ड्राइवर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत कार्यों के लिए हम किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे? तो वहां पर हम इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्लिप जॉइंट प्लायर की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ स्लिप जॉइंट प्लायर? जो हमारे स्लिप जॉइंट प्लायर रहते हैं, तो उनकी विशेषता क्या रहती है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, यह केवल पेंच कसने के लिए उपयोग होता है। इट इज ओनली यूज्ड फॉर टाइटनिंग स्क्रूज। ऑप्शन बी क्या बोला है, इसमें समायोज्य एडजस्टेबल जा होता है। इट हैज एन एडजस्टेबल जा। ऑप्शन सी क्या बोला है, यह सिर्फ लकड़ी काटने के लिए उपयोग होता है। इट इज ओनली यूज्ड फॉर कटिंग बोर्ड। ऑप्शन डी क्या बोला है, इसका कोई विशेष उपयोग नहीं होता है। इट हैज नो स्पेशल यूज। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें समायोज्य एडजस्टेबल जा होते हैं, मतलब जो हमारा स्लिप जॉइंट प्लायर रहता है, तो इसमें हमारा क्या रहता है, इसमें जो जा रहते हैं वो एडजस्टेबल रहते हैं, मतलब हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा स्लिप जॉइंट प्लायर रहता है, उसकी यही मेन विशेषता रहती है कि जो इसके जा रहते हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उच्च तापमान पर मिश्र धातु इस्पात की स्थिरता बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? विच एलिमेंट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ एलॉय स्टील एट हाई टेम्परेचर? तो जो हमारा हाई टेम्परेचर रहता है, उस पर जो हमारा मिश्र धातु इस्पात बोले तो एलॉय स्टील है, तो उसकी स्थिरता बढ़ाने के लिए हम कौन सा तत्व जोड़ेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, मैग्नीज। ऑप्शन बी बोला है टंगस्टन। ऑप्शन सी बोला है लोहा। ऑप्शन डी बोला है जस्ता।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हाई टेम्परेचर पर जो हमारा एलॉय स्टील रहता है तो उसकी स्थिरता बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम किस तत्व को मिलाएंगे? तो उसमें हमारा टंगस्टन को मिलाया जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उच्च शक्ति वाले मिश्र धातु इस्पात हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? विच एलिमेंट इज primarily यूज्ड इन हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील? तो उच्च शक्ति वाले मिश्र धातु इस्पात में मुख्य रूप से हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है सल्फर, ऑप्शन डी बोला है सिलिकॉन, ऑप्शन सी बोला है वेनेडियम, ऑप्शन डी बोला है तांबा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहां पर उच्च शक्ति वाले मिश्र धातु इस्पात की बात आती है तो वहां पर हम किस में मिलाते हैं? वेनेडियम को। जैसे एग्जांपल में हमारा हाई स्पीड स्टील हो गया। हाई स्पीड में स्टील में हमारे कौन कौन से तत्व रहते हैं? टंगस्टन रहता है, क्रोमियम रहता है, वेनेडियम रहता है। तो जहां पर हाई एलॉय स्टील या हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील की बात होती है वहां पर हम वेनेडियम बनाते हैं। और वेनेडियम मिलाने से क्या रहता है? जो हमारा टूल वगैरह रहता है तो वो झटकों को आसानी से सहन कर लेता है, इसलिए हम किसको मिलाते हैं? वेनेडियम को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एडजस्टेबल स्पैनर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर एडजस्टेबल स्पैनर? जो हमारा एडजस्टेबल स्पैनर रहता है तो एडजस्टेबल स्पैनर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? बाइस ग्रिप, ऑप्शन बी क्या बोला है? मंकी रेंच, ऑप्शन सी क्या बोला है? फिलिप्स स्पैनर, ऑप्शन डी बोला है स्लॉटेड स्पैनर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टेबल स्पैनर। तो जो हमारा एडजस्टेबल स्पैनर रहता है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उसको मंकी रेंच के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रैचेट स्पैनर की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज द फीचर ऑफ अ रैचेट स्पैनर? जो हमारा रैचेट स्पैनर रहता है तो उसकी क्या विशेषता होती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? यह केवल बड़े नट्स के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन बी क्या बोला है? यह एक दिशा में घूमता है और वापस नहीं आता है। ऑप्शन सी क्या बोला है? यह केवल छोटे पैच के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन डी क्या बोला है? यह केवल लकड़ी में काम करता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक दिशा में घूमता है और वापस नहीं आता है। जो हमारा रैचेट स्पिनर रहता है तो रैचेट स्पिनर हमारा क्या करता है? एक ही दिशा में घूमता है और वापस नहीं आता है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्वार्टर जॉइंट का उपयोग आमतौर पर किसमें किया जाता है? वेयर इज द क्वार्टर जॉइंट कॉमनली यूज? जो हमारा क्वार्टर जॉइंट रहता है तो उसका हम आमतौर पर किस में यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ऑप्शन ई क्या बोला है? शाफ्ट और रॉड को जोड़ने में, इन शाफ्ट एंड रॉड कनेक्शन, ऑप्शन सी क्या बोला है? पाइप जोड़ने में, ऑप्शन डी बोला है लकड़ी के निर्माण कार्य में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाफ्ट और रॉड को जोड़ने में। तो जो हमारा क्वार्टर जॉइंट रहता है, जो हमारा शाफ्ट के लंबवत लगाया जाता है, तो क्वार्टर जॉइंट का उपयोग हम कहाँ करते हैं? शाफ्ट और रॉड वगैरह को जोड़ने में के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्वार्टर जॉइंट का यूज करते हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बोल्ट की मजबूती बढ़ाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है? विच मटेरियल इज यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट? तो जो हमारे बोल्ट वगैरह हो गए, बोल्ट वगैरह की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं या कौन सी सामग्री का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? प्लास्टिक, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी बोला है मिश्र धातु इस्पात, ऑप्शन डी बोला है तांबा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा मिश्र धातु इस्पात रहता है, मतलब एलॉय स्टील रहता है, तो एलॉय मतलब बोल्ट वगैरह की मजबूती बढ़ाने के लिए हम कौन सी सामग्री को मिलाते हैं? तो उसमें हम मिश्र धातु इस्पात मतलब एलॉय स्टील को मिला देते हैं। तो एलॉय स्टील में क्या रहता है? हमारे बहुत सारे मिश्रण वगैरह रहते हैं, जैसे हमारा टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया। तो इन धातुओं को मिला देते हैं तो उससे क्या रहता है? बोल्ट की मजबूती बढ़ जाती है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्टड बोल्ट की विशेषता क्या है? व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ अ स्टड बोल्ट? जो हमारा स्टड बोल्ट रहता है तो स्टड बोल्ट की कौन सी मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? इसमें कोई सिर हेड नहीं होता है, ऑप्शन डी क्या बोला है? इसमें 2 सिर होते हैं, ऑप्शन जी क्या बोला? यह लकड़ी के काम में उपयोग होता है, ऑप्शन डी बोला यह केवल मशीनों में उपयोग होता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इसमें कोई सिर हेड नहीं होता है। तो जो हमारा स्टड रहता है, स्टड में क्या रहता है हमारा, दोनों सिरों पर क्या रहता है हमारा, चूड़ियां कटी रहती हैं और जो बीच का भाग रहता है वो प्लेन रहता है। तो जो हमारा स्टड रहता है उस पर हमारा कोई भी हेड वगैरह नहीं होता है, तो ये उसकी मुख्य विशेषता है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बोल्ट का आकार आमतौर पर कैसे मापा जाता है। हाउ इज द साइज ऑफ आ बोल्ट यूजली मेजर्ड। तो जो हमारा बोल्ट रहता है, बोल्ट का आकार आमतौर पर हम कैसे मापते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, सिर के आकार से। ऑप्शन डी क्या बोला है, लंबाई और व्यास से। ऑप्शन जी बोला है वजन से। ऑप्शन डी बोला है सामग्री के प्रकार से। तो फिर आप सभी को पता होगा जो हमारा बोल्ट वगैरह रहता है, तो बोल्ट वगैरह का साइज हम कैसे मापते हैं, तो उसका साइज मापते हैं हम लंबाई और व्यास से, वाई लेंथ एंड डायामीटर। तो बोल्ट का साइज हम लंबाई और डायामीटर के अनुसार मापते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रू को निकालने से रोकने के लिए कौन सा तंत्र उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट आ स्क्रू फ्रॉम लूजनिंग। तो जो हमारे स्क्रू वगैरह रहते हैं तो उनको ढीला होने या निकलने से रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है स्प्रिंग वाशर। ऑप्शन ए बोला है पेंच स्क्रू। ऑप्शन सी बोला है हथौड़ा। ऑप्शन डी बोला है रेंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्क्रू को निकालने से रोकने के लिए हम किस यंत्र का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम स्प्रिंग वाशर का यूज करेंगे। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्पॉट वेल्डिंग में मुख्य रूप से किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर मेनली यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग। जो हमारी स्पॉट वेल्डिंग रहती है, तो स्पॉट वेल्डिंग में हम किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है ग्रेफाइट इंसुलेटेड। ऑप्शन सी बोला है तांबा मिश्र धातु। ऑप्शन सी बोला है स्टील इलेक्ट्रोड्स। ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा स्पॉट वेल्डिंग रहता है, स्पॉट वेल्डिंग में हम किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, तो उसमें हम तांबा मिश्र धातु मतलब जो कॉपर एलॉय रहते हैं, तो कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में धातु को दबाने के लिए किस बल का उपयोग किया जाता है। विच फोर्स इज यूज टू प्रेस द मेटल इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जो हमारी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग रहती है, तो उसमें धातु को दबाने के लिए हम किस बल का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन डी क्या बोला है संपीड़न बल, कंप्रेशन फोर्स। ऑप्शन सी क्या बोला है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शन डी बोला है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फ्रेंड जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग रहती है, जिसमें हम धातु को दबा के मतलब प्रेस करके जोड़ते हैं, तो उसमें हमारा कौन सा बल यूज होता है, तो उसमें होता है हमारा संपीड़न बल। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में धातु को दबाते हैं, तो उसके लिए हम कंप्रेशन फोर्स मतलब संपीड़न बल का यूज करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किस रूप में होते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन सीम वेल्डिंग। जो हमारी सीम वेल्डिंग रहती है, तो जो सीम वेल्डिंग में जो हमारे इलेक्ट्रोड्स वगैरह रहते हैं, तो उनका जो आकार रहता है वो कैसा रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है प्लेट। ऑप्शन डी बोला है डिस्क। ऑप्शन सी बोला है तार। ऑप्शन डी बोला है सिलेंड्रिकल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किस रूप में रहते हैं, तो वो हमारे डिस्क के रूप में रहते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुपर हार्ड कटिंग टूल्स के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर सुपर हार्ड कटिंग टूल्स। तो जो हमारे सुपर हार्ड कटिंग टूल्स वगैरह रहते हैं, तो उसके लिए हम किस प्रकार के कटिंग टूल्स का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है लोहे का मिश्र धातु, आयरन एलॉय। ऑप्शन डी क्या बोला है सिरेमिक। ऑप्शन सी बोला है ब्रॉन्ज कांसा। ऑप्शन डी बोला है प्लास्टिक्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिरेमिक। तो कौन सी सामग्री रहती है जिसका प्रयोग सुपर हार्ड कटिंग टूल्स के लिए किया जाता है, तो जो हमारी सिरेमिक मटेरियल रहता है, उसका प्रयोग हम सुपर हार्ड कटिंग टूल्स बनाने के लिए करते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस सामग्री का उपयोग विशेष रूप से बहुत कठिन धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। विच मटेरियल इज स्पेशली यूज्ड फॉर कटिंग वेरी हार्ड मेटल्स। तो ऑप्शन ए बोला है तांबा। ऑप्शन बी बोला है हाई स्पीड स्टील। ऑप्शन सी बोला है कार्बाइड और सिरेमिक। ऑप्शन डी बोला है लकड़ी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में क्या बोला है बहुत कठिन धातुओं मतलब बहुत कठोर धातुओं को अगर हमें काटना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कार्बाइड और सिरेमिक का। जो हमारे कार्बाइड और सिरेमिक टूल रहते हैं, तो इनका प्रयोग बहुत कठोर धातुओं को काटने के लिए
किया जाता है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विसर्जन स्नेहन स्प्लैश लुब्रिकेशन का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? वेयर इज स्प्लैश लुब्रिकेशन कॉमनली यूज्ड? जो हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन रहता है तो वो हमारा आमतौर पर कहाँ यूज होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है छोटी इंजन प्रणाली स्मॉल इंजन सिस्टम्स, ऑप्शन डी क्या बोला है गैस टर्बाइंस, ऑप्शन सी बोला है हाइड्रोलिक सिस्टम्स, ऑप्शन डी बोला है केवल ऊंचे तापमान वाले उपकरणों में। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम रहता है तो उसका उपयोग आमतौर पर हम कहाँ पर करते हैं? तो हम करते हैं छोटी इंजन प्रणाली, मतलब जहाँ पर हमारे स्मॉल इंजन सिस्टम रहता है तो वहाँ पर हम स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जैविक स्नेहक बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स आर प्रीमियरली मेड फॉर वॉट? जो हमारे जैविक स्नेहक रहते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन डी बोला है पौधों के तेल, ऑप्शन सी बोला है सिलिकॉन मिश्रण, ऑप्शन डी बोला है धातु मिश्र धातु। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स रहते हैं वो हमारे पौधों के तेल मतलब वेजिटेबल ऑयल से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ड्रिल बिट के जीवन को बढ़ाने के लिए कौन सी कोटिंग की जाती है? विच कोटिंग इज अप्लाइड टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ अ ड्रिल बिट? तो जो हमारी ड्रिल बिट वगैरह रहती है तो ड्रिल बिट की लाइफ वगैरह बढ़ाने के लिए हम कौन सी कोटिंग करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है पेंट कोटिंग, ऑप्शन बी बोला है टाइटेनियम नाइट्राइड, ऑप्शन सी बोला है वाटर प्रूफ कोटिंग, ऑप्शन डी बोला है सिल्वर कोटिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम नाइट्राइड। तो ड्रिल बिट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए हम कौन सी कोटिंग का यूज करते हैं? तो वहां पर हम टाइटेनियम नाइट्राइड की परत चढ़ा देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टेपर सैंक ड्रिल बिट किसके साथ उपयोग की जाती है? टेपर सैंक ड्रिल बिट्स आर यूज्ड विथ विच टाइप ऑफ होल्डिंग मैकेनिज्म? तो जो हमारी टेपर सैंक ड्रिल बिट रहती है वो किसके साथ यूज की जाती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है चक, ऑप्शन डी बोला है कॉलेट, ऑप्शन सी बोला है मोर्स टेपर स्लीव, ऑप्शन डी बोला है स्क्रू ड्राइवर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारी टेपर सैंक ड्रिल बिट रहती हैं वो हमारी मोर्स टेपर स्लीव के साथ उपयोग की जाती हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग लकड़ी और धातु पर मार्किंग के लिए किया जाता है? विच टाइप ऑफ पेंसिल इज यूज्ड फॉर मार्किंग ऑन वुड एंड मेटल? तो कौन सी हमारी पेंसिल है जिसका प्रयोग लकड़ी और धातु पर मार्किंग के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है HB पेंसिल, ऑप्शन ए बोला है कार्बाइड पेंसिल, ऑप्शन सी बोला है लेड पेंसिल, ऑप्शन डी बोला है सफेद चाक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग लकड़ी और धातु पर मार्किंग के लिए करते हैं? तो वो रहती है हमारी कार्बाइड पेंसिल। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्लूइड टाइप मार्किंग मीडिया फ्लूइड टाइप मार्किंग मीडिया में क्या शामिल होता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन फ्लूइड टाइप मार्किंग मीडिया? जो हमारा फ्लूइड टाइप मार्किंग मीडिया रहता है तो उसमें क्या शामिल रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है पर्सियन ब्लू और डाई, ऑप्शन बी क्या बोला है स्टील स्क्राइबर, ऑप्शन सी बोला है स्प्रिट लेवल, ऑप्शन डी बोला है स्टील रूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्सियन ब्लू और डाई। तो जो हमारा फ्लूइड टाइप मार्किंग मीडिया रहता है मतलब जो फ्लूइड के रूप में रहता है तो उसमें क्या शामिल रहता है? उसमें रहता है हमारा पर्सियन ब्लू और डाई को मिक्सअप करके फ्लूइड टाइप मार्किंग मीडिया बनाया जाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस टूल का उपयोग गहरे स्थायी मार्किंग के लिए किया जाता है? विच टूल इज यूज्ड फॉर डीप परमानेंट मार्किंग? मतलब कौन सा हमारा टूल रहता है जिसका प्रयोग हम गहरे स्थायी मार्किंग के लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिक एंचिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है पेंट ब्रश, ऑप्शन डी बोला है चाक। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या बोला है परमानेंट मार्किंग, मतलब परमानेंट मार्किंग करने के लिए जो हम परमानेंट मार्किंग करके निशान लगाते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे इलेक्ट्रिक एंचिंग मशीन का। तो
किस टूल का उपयोग, तो कौन सा ऐसा हमारा टूल है या मशीन है जिसका प्रयोग गैर स्थायी मार्किंग के लिए करते हैं, तो वो रहती है हमारी इलेक्ट्रिक एंचिंग मशीन। तो इलेक्ट्रिक एंचिंग मशीन का प्रयोग हम गैर स्थायी मार्किंग के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ड्रिफ्ट पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज अ ड्रिफ्ट पंच यूज्ड फॉर? तो ऑप्शन ए बोला है छिद्रों को संरेखित करने के लिए, टू अलाइन होल्स। ऑप्शन बी क्या बोला है लकड़ी पर निशान बनाने के लिए, टू मार्क ऑन बूट्स। ऑप्शन सी क्या बोला है कंक्रीट में ड्रिलिंग के लिए, फॉर ड्रिलिंग इन कंक्रीट। ऑप्शन डी बोला है नट और बोल्ट को कसने के लिए, फॉर टाइटनिंग नट्स एंड बोल्ट्स। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिद्रों को संरेखित करने के लिए। तो जो हमारे डिप्ट पंच रहते हैं तो उसका प्रयोग जो हमारे होल वगैरह रहते हैं तो उनको संरेखित मतलब कंसेंट्रिक करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक स्वचालित पंच ऑटोमेटिक पंच कैसे कार्य करता है? हाउ डज एन ऑटोमेटिक पंच वर्क? जो हमारा ऑटोमेटिक पंच रहता है वो हमारा कैसे वर्क करता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है हथौड़े से मारकर। ऑप्शन जी बोला है हाथ के दबाव से। ऑप्शन जी बोला एक स्प्रिंग मैकेनिज्म द्वारा, वाया स्प्रिंग मैकेनिज्म। ऑप्शन डी बोला ड्रिलिंग मशीन से। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्प्रिंग मैकेनिज्म द्वारा। तो जो हमारा ऑटोमेटिक पंच रहता है वो हमारे स्प्रिंग मैकेनिज्म द्वारा वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पंच वेल्डिंग और फैब्रिकेशन में आमतौर पर उपयोग किया जाता है? विच पंच इज कॉमनली यूज्ड इन वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन? तो वेल्डिंग और फैब्रिकेशन के लिए हम किस प्रकार के पंच का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिफ्ट पंच। ऑप्शन ए बोला है सेंटर पंच। ऑप्शन सी बोला है पिन पंच। ऑप्शन डी बोला है टेपर पंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वेल्डिंग और फैब्रिकेशन के लिए हम टेपर पंच का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वुड वर्किंग में किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड इन वुड वर्किंग? तो ऑप्शन ए बोला है कोल्ड छेनी ठंडी चीजल। ऑप्शन ई बोला है फर्मर छेनी। ऑप्शन सी बोला है फ्लैट चीजल। ऑप्शन डी बोला है डायमंड पॉइंट छेनी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी वुड वर्किंग रहती है तो वुड वर्किंग में हम किस चीजल का यूज करते हैं? तो उसमें हम फर्मर चीजल का यूज करते हैं। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी छेनी का उपयोग पत्थर तराशने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल्स इज यूज्ड फॉर कार्विंग स्टोन्स? तो ऑप्शन ए बोला है कोल्ड छेनी ठंडी चीजल। ऑप्शन डी बोला है फर्मर चीजल। ऑप्शन सी बोला है स्टोन छेनी। ऑप्शन डी बोला है हॉट छेनी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी स्टोन छेनी रहती है तो उसका प्रयोग पत्थर वगैरह तराशने के लिए किया जाता है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है छेनी की लंबाई आमतौर पर कितनी होती है? वॉट इज द यूजुअल लेंथ ऑफ अ चीजल? जो हमारी चीजल रहती है तो उसकी जो आमतौर पर ऊंचाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, सॉरी लंबाई? तो ऑप्शन ए बोला है 50 से 100 mm। ऑप्शन डी बोला है 100 से 200 mm। ऑप्शन सी बोला है 150 से 250 mm। ऑप्शन डी बोला है 200 से 300 mm। तो फ्रेंड जो हमारी छेनी रहती है उसकी जो लंबाई रहती है वो आमतौर पर कितनी रखी जाती है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 से 250 mm तक छेनी की जो लंबाई है वो आमतौर पर रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेक्साब्लेड पर दांतों की संख्या प्रति इंच कितनी होती है? हाउ मैनी टीथ पर इंच टीपीआई डज अ हेक्साब्लेड हैव? जो हमारा हेक्साब्लेड रहता है तो उस पर जो टीथ पर इंच रहता है वो कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है 5 से 10। ऑप्शन डी बोला है 10 से 14। ऑप्शन जी बोला है 14 से 32। ऑप्शन बोला है 32 से 50। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा हेक्साब्लेड रहता है उस पर जो दांतों की प्रति इंच संख्या रहती है वो रहती है हमारी 14 से 32 इंच। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक सामान्य हेक्सा फ्रेम की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ हेक्सा फ्रेम? जो हमारा हेक्सा फ्रेम रहता है तो उसकी जो स्टैंडर्ड लंबाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है 100 mm। ऑप्शन बी बोला है 150 mm। ऑप्शन सी बोला है 200 mm। ऑप्शन डी बोला है 250 से 300 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा हेक्सा फ्रेम रहता है तो उसकी जो यूजुअली लंबाई रखी जाती है वो 250 से 300 mm रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है?
बोल रहा है फाइन दांतों वाला हेक्सा ब्लेड किसके लिए उपयुक्त होता है। अ फाइन टूटेड हेक्सा ब्लेड इज सूटेबल फॉर कटिंग। जो हमारा मतलब फाइन दांतों वाला जो हेक्सा ब्लेड रहता है वो किसके लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए बोला है मोटी धातु, ऑप्शन ए बोला है पतली धातु, ऑप्शन सी बोला है कंक्रीट, ऑप्शन डी बोला है लकड़ी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पतली धातु को काटने के लिए हमारा फाइन पिच हेक्सा ब्लेड यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे वीडियो के 35 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर ले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।